दिस इज़ नरेंद्र। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बारे में बात करने वाला हूँ। एक पल के लिए आप सोचिए कि ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए। सोचिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके दोस्तों को क्या करना चाहिए, आपके माता पिता को क्या करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए, आपको क्या करना है, सबसे अच्छा लगता है वही चीज़ करनी चाहिए। तो बार बार मैं जो कह रहा हूँ चाहिए चाहिए चाहिए, मेरा जोर इसी चाहिए पे है। तो आज मैं इस चाहिए का जो होगा इंग्लिश में, मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। तो अब हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। चलिए बात कर देते हैं। आज हम पढ़ाएंगे, शुड की बात करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ाई में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग उपदेश देने या सलाह देने का काम बहुत बढ़िया करते हैं। भले ही लाइफ में हम लोग कुछ ना अचीव करे हो, लेकिन दूसरों को बहुत ही अच्छे से सलाह देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान काम है दूसरों को सलाह देना। लेकिन एक बात याद रखिए, अच्छी सलाह देना बहुत मेहनत का काम है। चलिए बात कर लेते हैं, शुड की बात करते हैं। शुड वहाँ आता है जहाँ सलाह, परामर्श, उपदेश या कर्तव्य की बात होती है। ठीक है, जैसे मैं जब बात करूँगा, आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस, आपको अभ्यास करना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और मुझे लगता है ये भी आसान में से ही है और ये बहुत आसान सेंटेंसेस हैं, आपको बोल के बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सलाह, उपदेश, कर्तव्य की बात आएगी। वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहिए। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना, देख लीजिए, ऐसे नहीं, पढ़ना चाहिए। ठीक है, सोना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, गाना चाहिए, पिक्चर देखना चाहिए और ढेर सारी चीज़ें लिखना चाहिए। ये ढेर सारी चीज़ें चाहिए का जवाब आज हम देंगे और आप बोलने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देख लीजिए, वाक्य के अंत में ये जो ना की बात की गई है, ये वाला ना है, कि मतलब ये ना आएगा आपका क्रिया में। ठीक है, ये ना, इसीलिए ना चाहिए की बात की गई है वही। ठीक है, तो जैसे स्थिति में आपको जब अनुवाद करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा, तो आपको शुड का प्रयोग करना होगा इंग्लिश में। बहुत ही आसान है, जैसा कैन, कुड था, वैसे ही ये शुड भी है। शुड में भी क्या है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको लगा देना है उसके साथ शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग आ गए हैं वर्बल पे, क्रिया हो रही है, कोई ना कोई काम होगा। तो चलिए, वर्ब की ये बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर भी अगर आपको पुराना याद है तो कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है। सब्जेक्ट होगा, शुड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सकारात्मक या अफर्मेटिव कहते हैं। सब्जेक्ट शुड नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव और नकारात्मक। शुड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। शुड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन। क्वेश्चन वर्ड शुड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। और क्वेश्चन वर्ड शुड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे समाधान का इलाज या फिर जो भी कन्फ्यूज़न होगा दूर हो जाएगा। यूट्यूब पे यूपीएस लालपुर राजपुर और फेसबुक पे यूपीएस लालपुर राजपुर पे है हमारा चैनल है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कनेक्टेड है। तो आप पुरानी देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ, अगर नहीं भी देखेंगे तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार मैं रिपीट करता रहूँ, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। देखिए, कुछ मैंने सेंटेंस ले लिया है। देखिए, स्पीकिंग में बहुत मज़ा आता है इसको बोलने में। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। क्या तुम्हें जाना दे, शुड यू गो। क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो। तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो। तुम्हें कहाँ नहीं जाना चाहिए, वेयर शुड यू नॉट गो। देखिए, ये हो गया। कितना बोलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमें किताब पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड बुक। ठीक है, हमें किताब पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड बुक। हमें किताब नहीं पढ़ना चाहिए, वी शुड नॉट रीड बुक। शुड वी रीड बुक।
क्या हमें किताब पढ़ना चाहिए? शुड नॉट रीड बुक। क्या हमें किताब नहीं पढ़ना चाहिए? देख लीजिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये शुड आ रहा है तो क्या पहले आता है वाक्य में, ठीक है। अगर बीच में आएगा तो उसके लिए व्हाट लगता है। वाई शुड वी रीड बुक, हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुड वी नॉट रीड बुक, हमें किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। एक और ले लिया है, राम को चाय पीना चाहिए, ठीक है। राम शुड टेक अ टी, देखिए पीना का टेक ले सकते हैं, ड्रिंक पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं तो बेहतर रहता है। और बाकी चाय कॉफ़ी टेक की का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम का होता है तो एग्ज़ाम भी टेक ही लिया जाता है, ठीक है। राम शुड टेक टी, राम शुड नॉट टेक टी, राम को चाय नहीं पीना चाहिए, ठीक है। शुड राम टेक टी, क्या राम को चाय पीना चाहिए। शुड राम नॉट टेक टी, क्या राम को चाय नहीं पीना चाहिए। वही शुड राम टेक टी, राम को चाय कब पीना चाहिए। वही शुड राम नॉट टेक टी, राम को चाय कब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग में कुछ सुधर रही है, लेकिन हाँ आज मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है। इंग्लिश लिखने में तो बहुत मज़ा आता है, पेन नहीं उठाना है, बस लिखते चले जाए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी भाषा सरल उतनी अच्छी मानी जाती है जब उसमें आपके अल्फ़ाबेट कम हो। जैसे इसमें इंग्लिश में है 26 हैं, तो ये इसीलिए थोड़ी आसान है, इसीलिए लोग जल्दी ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। और भी बनाए जा सकते हैं इनके अलावा। यू शुड टेक अ टी, ये तो हो ही गया, ठीक है। आगे वी शुड स्टडी, वी शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। वी शुड प्ले, वी शुड लाफ, वी शुड स्माइल, वी शुड और भी वॉश, वी शुड गो टू होम, वी शुड गो टू सिनेमा, वी शुड गो टू मार्केट, वी शुड बाय ए कार, वी शुड गो ऑन वॉक ऑन फुट, मतलब हम पैदल चलना चाहिए, ठीक है। हमें जल्दी उठना चाहिए। जितना भी चाहिएगा आप सेंटेंस है आप इसमें बना सकते हैं आसानी से। देखिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत टफ वर्ड्स यानी कि वर्ब आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ब में भी आप काफ़ी बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास मैंने काफ़ी मटेरियल दे दिया है। इंग्लिश आप तभी बोल पाएंगे जब आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने गलत बोल दिया। जब ये सोचेंगे तो आप जीवन में नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश। अब बोलिए, गलत सही बाद में देख लेंगे, पहले बोलिए तो कॉन्फिडेंस आएगा, सही भी होगा। और कोई भी भाषा समझने के लिए आप पढ़ाई कीजिए, रीड करिए, बुक्स जितना रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको आने लगेंगी चीज़ें, आप जान नहीं पाएंगे कि आपके अंदर समाहित हो गई, आत्मसात हो गई वो सारी चीज़ें। तो ये छोटा सा टॉपिक था, कुछ भी बड़ा नहीं था, और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दिया मैंने। फिर मिलूँगा एक अच्छे टॉपिक के साथ, उम्मीद है। इससे पहले मैं बता दूं कि हाँ एक मैम थी, मतलब हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि इंग्लिश प्रैक्टिस की भी वीडियो डालिए, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इंग्लिश प्रैक्टिस के वीडियो भी मैं डालूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बताऊँ। और एक सजेशन और आया है कि कुछ स्टोरी टाइप में बताइए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उस पर भी काम किया जाएगा। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, धन्यवाद।